प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर सिर्फ 2 आयतें लिखी गई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। 2 आयतें ही बहुत ज़बरदस्त हैं। जब भी हम नाम रखते हैं तो बच्चों का नाम हम अच्छा ही रखते हैं, उसका मतलब अच्छा निकलता है। ऐसे कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि नाम की बहुत विशेषता है। एक व्यक्ति का नाम उसके जीवन पर बहुत असर डालती है, क्योंकि उसका नाम ही उसकी पहचान होती है। जब भी हम नाम रखते हैं तो सकारात्मक रखते हैं। जब किसी व्यक्ति का नाम ही नकारात्मक हो तो उसे कैसा महसूस होता होगा। और ऐसे व्यक्ति का नाम था बाइबल में जिसके नाम का अर्थ बहुत ही नकारात्मक था। वो नाम है जावेज। इसके नाम का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, सौरो, पेन। इसका नाम आता है पहले इतिहास के पहले ही कुछ पन्नों में इसका पता चल जाता है। जहाँ पर बहुत सारे नाम आते हैं, वंशावलियाँ आती है, उसी में एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा गया है। पहला इतिहास 4 का जब हम 9 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। क्या आप सोच सकते हैं एक माँ अपने बच्चे का नाम ऐसा रख सकती है, यह कहकर कि मैंने इसे दर्द के साथ जन्म दिया है, यह पीड़ा है, दुख है, यह तकलीफ़ है। आप सोच सकते होंगे कि एक माँ ऐसा क्यों करेगी। हो सकता है कि उसकी प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा हो गई होगी, इस वजह से उसने उसका नाम याबेस रखा। या तो ये भी हो सकता है कि याबेस की माँ आर्थिक परेशानी से जूझ रही होगी। उन्हें लगा होगा कि एक और बच्चा पैदा होना उनके लिए और पीड़ा देगा। उसकी परवरिश वो कैसे कर पाएंगी। सिर्फ प्रसव पीड़ा की वजह से उस माँ ने अपने बेटे का नाम याबेस नहीं रखा होगा, क्योंकि जब हम बाइबल में वचन देखते हैं उत्पत्ति 3 का 16, वहाँ पर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक स्त्री प्रसव पीड़ा के साथ में, दर्द के साथ में, पीड़ा के साथ में ही वो इस धरती पर बच्चे को लेकर आएगी। जब उसका बच्चा होगा तो उसे दर्द सहना पड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो होता ही होता है। तो ऐसी कोई माँ नहीं है जो दर्द के साथ में बच्चे को इस दुनिया में न लेकर आए। जब वो दुनिया में लेकर आती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो उससे हर एक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसे प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है। तो ये ऐसी माँ नहीं थी कि इसे बिना दर्द के बच्चा हो। तो क्या कोई भी माँ अपने बच्चे का नाम इस तरह से याबेस रख सकती है? नहीं। इसका कोई और भी वजह हो सकता है। हो सकता है कि उसके और भी बच्चे थे, जैसे याबेस के बाइबल में बताया गया है कि और भी भाई थे, बहन थी। तो हो सकता है उसके लड़के जो पहले थे वो बुरे रहे होंगे, उनका जीवन अपना अच्छा व्यतीत नहीं करते रहेंगे और उनके जैसा यह भी हो जाएगा। और उसकी माँ को लगा होगा कि यह भी मेरे जीवन में पीड़ा पैदा करेगा, हो सकता है और भी दर्द दे मुझे। ऐसा ही कुछ कारण की वजह से हो सकता है उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा। याबेस यह दर्द के साथ पैदा हुआ है, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है कि उसकी माँ को क्या तकलीफ़ थी, क्या वजह थी ऐसा नाम रखने की। आप सोच सकते होंगे कि ऐसा नाम किसी व्यक्ति का है जो है कि पीड़ा है, दर्द है, शोक है, तो पूरे समाज में एक मजाक बन जाएगा, एक ठट्टा का कारण बन जाएगा, लोग उसका मजाक बनाएंगे। हमारे समाज में आज भी किसी का नाम अजीब सा है तो लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। हम समझ सकते हैं कि किस तरह वह इन सब चीज़ों को सहन कर रहा होगा। पहले के समय जब याबेस था, उस समय नाम का बहुत ही महत्व था। किसी भी व्यक्ति का नाम उसका भविष्य तय कर देता था। उसका नाम से ही लोग बता देते थे कि यह व्यक्ति कैसा निकलने वाला है। जब यह दर्द में जन्म लेने वाला व्यक्ति है तो यह दूसरों को पीड़ा देने वाला ही व्यक्ति बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितना कुछ समाज की बातों को सहा होगा, उसके लिए जीना कितना मुश्किल हो गया होगा। आप यह कह सकते हैं कि याबेस की ज़िंदगी कुछ इस प्रकार की रही होगी जो उसने सोचा भी नहीं था। उसके हाथ में नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को रोक सके जो समाज उसके साथ करेगा या कर रहा है। फिर भी याबेस ने हार नहीं मानी, वह पीछे नहीं हटा। वह यहोवा परमेश्वर के पीछे चला, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। वह अपने भाइयों से ज़्यादा प्रतिष्ठित समझा गया। इसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। यहाँ पर बाइबल बताती है कि उस समय कई देवी देवता थे,
पर उसने सिर्फ जीवते परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता था कि मेरी प्रार्थना को सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर यहोवा सुनेगा और वह उसका उत्तर भी देगा। सबसे पहले उसने परमेश्वर से आशीष मांगी। वह परमेश्वर से आशीष मांगा। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याबेस का नाम उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। याबेस खुद इस बात को जानता था कि वह पापी है। शाप का प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ा है, पर वह यह भी जानता था कि उसके इस दुख भरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर ही उसे बाहर निकाल सकते हैं। वह जानता था जब तक परमेश्वर उसे आशीष नहीं देंगे, वह आशीषित नहीं हो सकता। याबेस ने इस बात को जान लिया। उसके जीवन के अभिशाप को सिर्फ परमेश्वर ही आशीष में बदल सकते हैं, और इसीलिए उसने विश्वास और दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारा और उसने कहा, वचन में लिखा है, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। याबेस इस प्रार्थना में परमेश्वर से यह कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। इस दुनिया में आपके बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मुझे हर पल हर समय आपकी ज़रूरत है। याबेस ने इस तरह परमेश्वर के प्रति अपनी निर्भरता प्रकट की, क्योंकि वह जान गया था कि जब तक परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा, वह फलवंत नहीं हो सकता। वचन भी हमें यही सिखाता है कि सच्ची आशीष केवल यहोवा की ओर से ही आती है और केवल वही हमें समृद्ध करता है। बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2:7 में लिखा गया है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में और हमारे हाथों के हर काम पर परमेश्वर की आशीष का होना बहुत ज़रूरी है। हमने भी कई लोगों को देखा है कि वे दिन रात बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास पैसे की घटी रहती है। उनका सारा धन जो वो मेहनत से कमाते हैं, वो जैसे एक छेद वाली थैली में जाता है, मतलब वो बचता नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके हाथों के कामों पर या उन पर परमेश्वर की आशीष नहीं है। नीति वचन 10:22 में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हर प्रकार की समृद्धि देने वाला केवल परमेश्वर ही है। एक तरह से देखा जाए तो केवल परमेश्वर ही आशीष दे सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा कमाते हैं, फिर भी उन्हें कोई घटी नहीं होती, क्योंकि उन पर परमेश्वर की आशीष है। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि याबेस की तरह परमेश्वर से आशीष को मांगिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी तकलीफ़ों को दूर करके आपको भरपूर आशीष दे सकता है। केवल वही आपको आशीष दे सकता है और फलवंत कर सकता है। विश्वास कीजिए कि जब परमेश्वर यहोवा आशीष देता है, तो हमारा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। फिर याबेस ने परमेश्वर से कहा कि मेरे देश को बढ़ा, तू मेरी सीमा को बढ़ा। वह इस प्रार्थना में अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए कहता है। उसने अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए कहा है। उसने अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए इसीलिए प्रार्थना की ताकि उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़े। याबेस परमेश्वर से कहना चाहता है कि आप मेरे जीवन में ऐसा काम करना कि मैं दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उसके लिए पहले हमें आशीषित होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए याबेस ने पहले प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष मांगी कि उसके आशीष का प्रभाव सिर्फ उस तक न सीमित ना रहे, बल्कि दूसरों पर भी पड़े। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप परमेश्वर से पहले आशीष को मांगिए, क्योंकि जब हम आशीषित होंगे तो हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। हम आशीषित लोग जहाँ पर भी कदम रखते जाएंगे, हर एक वो जगह आशीषित होती जाएगी। आपकी एंट्री जिसके जीवन में होगी, उसका जीवन आशीषित हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो आपको कहना है कि हम आशीषित हैं। यहाँ पर याबेस कहना चाह रहा है कि मेरे पास जितने गुण हैं, जो वरदान तूने मुझे दिए हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए तू मुझे और अवसर प्रदान कर और मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ा, मेरे कार्यों को बढ़ा। आज जो कार्य मैं कर रहा हूँ, उससे बढ़कर मैं करने पाऊँ। इस प्रकार याबेस चाहता था कि उसका दायरा सीमित ना रहे, वह उस दायरे से बाहर अपने काम को करना चाहता था। ठीक उसी तरह से हमें भी परमेश्वर से अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि प्रभु, आप मेरे जीवन में मेरी सीमा को बढ़ाएं। अब आप सोचते होंगे कि
कौन सी सीमा को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करें। तो आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र में आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वहाँ से आगे बढ़ाए, आपकी सीमा को आगे बढ़ाए, आपको और बढ़ोतरी की ओर लेकर जाए। अगर आप लोगों को सुसमाचार देना चाहते हैं तो प्रभु उसको आपको उस समय आगे करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके सुसमाचार पहुँच सके। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी सीमा को ज़रूर बढ़ाएगा ताकि आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आशीषित कर सके और आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। और याबेस ने परमेश्वर से तीसरी प्रार्थना की कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। यहाँ याबेस परमेश्वर से विनती कर रहा है कि तेरा हाथ सदा मेरे साथ रहे, क्योंकि याबेस यहाँ जानता था कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहेगा तो मेरा काम सफल होगा। यही बात हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर था और यूसुफ जिस जिस काम में हाथ लगाता था वह उसका काम सफल होता था, परमेश्वर उसका वह काम सफल करता था। ठीक इसी तरह प्रियो, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ, आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ यदि आपके साथ रहे तो आप सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर आपको सारी परेशानियों में से निकालते रहेंगे। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके हाथों के काम को सफल करेंगे और साथ ही यदि परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो वो समय समय पर आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि भजन संहिता 16:11 में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सुविधा बना रहता है। हाँ प्रियो, यदि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहता है तो जीवन के इस सफ़र में जहाँ चारों ओर तरफ धोखा ही धोखा है, वहाँ परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करके हमें सही मार्ग बताएगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और दुष्ट के फंदे से हमें बचाएगा। और इसके साथ ही वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सुविधा बना रहता है। आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का हाथ सदा आपके साथ बना रहे। और यह तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएंगे। आपको परमेश्वर के साथ में समय बिताना है, प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपना धर्ममय दाहिना हाथ आपके साथ सदा बनाए रखे तो आज ही उसके शरण में जाकर आप प्रार्थना करें। और याबेस ने परमेश्वर से चौथी प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से मांगा कि मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं पीड़ित ना होता। अंत में याबेस ने परमेश्वर से एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण विनती की जो उसे बुराई से बचाए, ताकि उस बुराई से बचे उसे पीड़ा न उठानी पड़े। याबेस इस बात को जानता था कि इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब पीड़ादायक है और उन सब बुराइयों का अंत भयानक है, क्योंकि नए नियम में रोमियो की पत्री में लिखा गया है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का परिणाम मृत्यु है। ऐसी मृत्यु जो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देती है। और वचन हमें यह बताता है कि पाप के कारण ही परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में दूरियां आती है। और याबेस नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की बुराई की वजह से उसके और परमेश्वर के बीच में कोई भी दूरी आए। इसीलिए वो परमेश्वर से विनती करता है कि उसे बुराई से बचा कर रखे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाई है। जब हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, प्रार्थना में प्रभु ने कहा है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य को प्रतिदिन के जीवन में बुराइयों से बचे रहना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया है कि प्रतिदिन बुराई से बचने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। एक विश्वासी होने के कारण शैतान हमें अपने जाल में फंसाने का भरसक प्रयास करता है। वो चाहता है कि इस दुनिया की बुराइयों के द्वारा हम दर्द, पीड़ा, निराशा में पड़ जाए, पर केवल प्रभु परमेश्वर ही है जो हमें इस दुनिया की तमाम बुराइयों से बचा सकते हैं, ताकि हम कभी दर्द, पीड़ा और निराशा का सामना न करें। इसीलिए अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में परमेश्वर से विनती करें कि वो आपको दुनिया की हर एक बुराई से बचा कर रखे। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भी याबेस की तरह प्रार्थना करें। यहाँ पर याबेस ने हमारे सामने प्रार्थना करने का एक नमूना रखा है, ताकि हम भी उसके जैसे प्रार्थना करें। जिस तरह से परमेश्वर प्रसन्न होकर याबेस की सारी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, उसी तरह से परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। आप भी जो भी चाहते हैं याबेस की तरह पूरे विश्वास के साथ में, पूरे मन के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर ज़रूर देगा।